बोलो। हाय गाइस, वेलकम टू BSC व्लॉग्स। आप बोलो। हाँ तो आप बोलो। मेरे मुंह में टॉफी है। मैं और कैसे हैं आप? हम सब तो बढ़िया हैं। और यही है, सारी रात जगी है क्योंकि इसके पेट की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। यार प्लीज़ कभी भी किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना हो। सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। पेट का दर्द सबसे बेकार। और अल्ट्रासाउंड भी करा लिया हमने इसका, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया। गाइस, तो मैं अगर पूरी PhD करनी है मेरे साथ में कि मुझे क्या हुआ था, कैसा हुआ था, तो कमेंट कर दो। मम्मी पूरी एक प्रिस्क्रिप्शन की लाइन लगा दी दो पहले। नहीं, अब कल डॉक्टर बदला है, उसने दवाई दी है, देखो उससे आराम पड़ेगा। तो दवाई खा के भी आराम नहीं पड़ा। अभी इतनी दवाई, दिक्कत है। इसको चाय दी है, ब्रेड दी है, अब ये दवाई खाएगी। लेकिन पहले इसका खाते ही जी मिचलाने लगता है, और इसलिए मैं टॉफी चूस रही हूँ बाय द वे। टॉफ़ी इसीलिए खा रही है कि इससे जी सही हो जाए इसका। और कैसे लगे आपको हमारे चैलेंज? आपने कोई कमेंट तो किया ही नहीं, पता नहीं आपको अच्छे लगे नहीं लगे। लाइक भी बहुत कम आए हैं, पता नहीं पसंद आए कि नहीं आए। चलिए। तो आप लोग क्या कर रहे हो? सुबह का काम ही कर रहे होंगे, हम भी वही करेंगे, झाड़ू पोछा वगैरह, सफाई वगैरह, और क्या करेंगे। सब यही करते हैं। लेकिन ठंड बहुत हो गई है, अब जल्दी नहीं उठा जाता, 7 तो बज ही जाते हैं। अरे गाइस, पता है कल इतनी तेज हवा आ रही थी रात को कि मेरे सर में दर्द होने लगा। और यहाँ तो चारों तरफ वाइट वाइट सा निकला, फोक सा, मतलब मैंने कहा अभी से ही होने लगा। अभी तो मतलब इतनी ठंड है नहीं। ये पता है गाइस, इशारा है कि ठंड बहुत तेज पड़ने वाली है। यहाँ पे तो बहुत तेज। और चारों तरफ ऐसा लग रहा है उड़ रहा हो धुआं। हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। रात को जब हमने देखा, मैंने कहा ये तो अजीब सा लग रहा है। फिर हमने कहा इतनी ठंड नहीं है, अभी तो नवंबर ही चल रहा है, दिसंबर जनवरी में क्या होगा। क्योंकि हम लोग बुरा तो हाल होगा। यहाँ पे हम नए आए हैं, अभी हमें 2-3 महीने ही हुए हैं इस घर में आए हुए। पहले तो हम कहीं और रहते थे, तो वहाँ तो हमें पता ही नहीं चलता था क्योंकि अंदर को घर था, तो कहाँ धूप कहाँ। चाय हमारी हो गई है, चाय वाय पी ली है, इसको भी चाय पिला दी, ब्रेड खिला दी। अब इसको दवाइयाँ खानी है, फिर ये अब सो जाएगी। 2-3 बजे उठेगी तब इसको लंच कराएंगे, क्योंकि इसका रूटीन अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। सारी रात नहीं सो पाती है क्योंकि पेट में हल्का हल्का पेन रहता है। या तेज़ पेन हो तो कोई पेन किलर दे के इंसान ठीक भी कर ले, लेकिन कंटिन्यूसली मतलब हल्का हल्का पेन रहता तो ना तो उसमें कुछ काम होता और ना ही नींद पूरी होती। तो अब दिन में सोती है ये, अब जाए। और पैरों में भी बेचैनी शुरू हो जाती है यार, पता है। हाँ। इतनी दिक्कत होती है कि पूछो मत नहीं। और पर ना अब मैं दवाई लेकर आई हूँ 7 दिन की। अगर मेरे को रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने कहा बाद में दोबारा आ जाना। वैसे तो कुछ निकला नहीं अल्ट्रासाउंड में, पर दिक्कत तो है। फिर इस वजह से उन्होंने कहा कि 7 दिन खा के देख लो दवाई, और नहीं पड़ा तो फिर जाना पड़ेगा दोबारा। लेकिन ना मैं चाहती हूँ कि 7 दिन में ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे दोबारा जाने का मन नहीं है। क्योंकि इस बार मैंने इतनी गोली खाई है कि मैंने ज़िंदगी में इतनी गोली नहीं खाई होगी जितनी अब खाई है। मतलब यार, हर 5 दिन में कम से कम मैं कभी होम्योपैथिक की, कभी आयुर्वेदिक, नहीं आयुर्वेदिक नहीं खाई अभी, आयुर्वेदिक छोड़ रखी है। आयुर्वेदिक मैंने कहा था, आयुर्वेदिक से वैसे आराम पड़ जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक के, पर उसकी गोलियाँ और काढ़ा वगैरह होती है वो तो इसके बस की है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो डाइजिन में भी ये देखती है कि ये कौन सा फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है या मैंगो है या ऑरेंज है इसको, या वो सौंफ का फ्लेवर है। एक सिरप दिया है डॉक्टर ने, जो मैं रात को मुझे बोला है कि पीना है, लेकिन ना उसे पीते ही मेरा जीतना बहुत ज़्यादा, और पेट में कुलर 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 कुलर। यार बस वो फीलिंग इतनी बुरी होती है ना, बहुत पूछो मतलब। मुझे हेड उस दवाई से फिर भी हमने पी रही हूँ सोचा मैं। कि आपको एक अपडेट देते हैं। बार बार हम ये कहते रहते हैं कि श्रेया की तबीयत खराब है, श्रेया की तबीयत खराब है। आप लोग भी सोचते होंगे कि इन्होंने एक पहाड़ा सा पढ़ लिया है, लेकिन ये है कि वैसे ये नॉर्मली, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो सारे दिन हाय हाय करती रहे। सहन करती हूँ एक्टिव रहती है और बोलती भी है, खूब हंसती भी है, ऐसी बात यार। नहीं है। मम्मी वो हो जाती है ना कि मेरे को देख के कि अगर मैं ज़्यादा वो करूँगी तो मम्मी को टेंशन होगी, और उनको टेंशन होगी तो मुझे और दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा अंदर ही दबा लो। तो इसलिए जो है वो सहन करती है। लेकिन कल इसकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा हो गई तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कोई नहीं है, ये दवाइयाँ 7 दिन खिलाओ, उसके बाद मुझसे आके मिलो। गाइज मैं बता रही हूँ, डॉक्टर के पास जाना सबसे ज़्यादा अवॉइड करने वालों में से हूँ मैं, इसलिए मेरा जाने का मन नहीं करता है। फिर भी मैं चली गई। इसका मतलब ये देखो कि मैं कितनी परेशान हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि मेरा पेट का दर्द हमेशा निकल जाता है। मम्मी कब से हो रहा है मेरे पेट का दर्द? ऐसे इसको प्रॉब्लम बचपन से ही है। हाँ,
लेकिन यह है कि अब बढ़ रही है, अच्छा है, अभी इलाज हो जाएगा, आराम पड़ जाएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ खाती भी नहीं है ढंग से, अगर यह मिर्च विर्च भी खाएगी तो सब बंद कर दी डॉक्टर ने मिर्च वगैरह। तो नहीं, मिर्च तो मैं पहले से ही नहीं झेल पा रही, क्योंकि जब मैंने मिर्ची वाला ये वाला वीडियो करा था ना, तो उसके बाद तो मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मेरी मम्मी ने मेरी मिर्ची बंद कर दी बिल्कुल भी। अब मैं सब्जी में भी मिर्च नहीं खा सकती, ऐसा कर रखा है। मैं बिना मिर्च की सब्जी बनाती हूँ, इसकी निकाल लेती हूँ, अपनी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं भी ज्यादा मिर्च खाना पसंद नहीं करती। गाइस ये सोच लो, बिना चटनी में मिर्च भी नहीं, मेरी चटनी में मिर्च भी नहीं डालेंगे, ऐसा चल रहा है। चटनी में भी नहीं डालेंगे मतलब। हाँ, मिर्च नहीं दे रही मैं बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना करा है। अब कल डॉक्टर ने ये कह दिया कि बस बेटा मिर्च मत खाना और सब कुछ खाओ, वरना। और डॉक्टर ने तो दूध वगैरह भी बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने दूध तो मैंने 2 महीने से बंद कर रखा है, क्योंकि वो होम्योपैथिक के डॉक्टर ने कहा दूध मत बनना, उससे एसिड बन रहा है तुम्हारे। तो मैंने दूध छोड़ दिया। 2 महीने तो हाथ भी नहीं लगा, चाय तो दूर की बात है, दूध ही नहीं लगाया। तो अब जो है मतलब पता नहीं हाथों में खुश्की है क्या है, तो अब पेट दुखता है इसका। लेकिन यह है कि अब वैसे सो जाएगी, अब दिन में सो लेती है जब मैं आ जाती हूँ ऊपर, क्योंकि तब तक मेरा ना थोड़ा बहुत दवाई का असर होने लगता है। क्योंकि गाइस पूरी रात तो वैसे रहता है, लेकिन जब दवाई का थोड़ा थोड़ा असर होने लगता है और बहुत भारी होने लगती है ना कि मतलब जब कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा हो जाता है। तब तक आराम नहीं पड़ेगा पेट में। नींद की जो साइकिल होती है ना, जैसे कि हम लोग रात को सोते हैं, इसकी दिन की हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको पेन रहने की वजह से अब जो इसको रात को नींद कम ही आती है, ये दिन में सोने लगी है। इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया सिस्टम, लेकिन चलो कोई नहीं है। वो कह रहे थे कि कंट्रोल में आ जाएगा, ये भी एक थोड़ा डिसऑर्डर होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब दवाई असर करने लगेगी तो काफ़ी बेटर हो जाएगा और फिर तो नींद आएगी। उनसे बात करके थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा हो गया कि मतलब हाँ चलो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी ठीक। तो गाइज हमने कहा कि एक बार आपको भी अपडेट देते, वरना आपको यही लगेगा कि रोज़ श्रेया की तबीयत करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इसके स्टमक में ही है, उसकी वजह से ही उसका मतलब चल रहा है, और वैसे भी अब ठीक ही हो जाएगी। इस बार ना दोनों इतने परेशान हो गए मम्मी पापा कि चल एक्सरे करवाएंगे, इसका एक्सरे करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड सॉरी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया है हमने कि पर यार गाइस उन्होंने इतनी तेज रब करा ना कि मुझे ऐसा लगा कि वो पेट में घुसेड़ देंगे मशीन। लेकिन ना जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप करने गई तब तो मैं ठीक थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेट स्वेलिंग चेक करने के लिए पेट को दबाया ना, तो यार मेरी यहाँ तक आते ही हालत ख़राब हो गई। मतलब स्कूटी पे ही होने लगी थी वो तो, लेकिन ना बहुत देर तक दर्द रहा मेरे रात को। तो जब उन्होंने पेट दबा दिया फिर ना मुझे फिर खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा हो गया था। मतलब आधा खाना खा के ऐसा लग रहा था वापस दे दो, पर मैंने खा लिया। मैंने सोचा कभी मम्मी कहेंगी कि थोड़ा बहुत तो खा ले, दवाई भी खानी होती है वगैरह वगैरह कह के फिर वो खिलाई देती, तो इससे मैंने कहा मैं खुद ही खा लूँ। लेकिन बहुत देर तक जिम चला रहा, तो मैंने सोचा खाना खा ही लूँ कभी। वैसे भी खाली पेट मेरे गैस बनती है। खाना इसको जबरदस्ती देना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन खाओ, बिना खाना खाए तो दवाइयाँ भी आराम नहीं करेंगी। तो गाइस इस वजह से मेरे लिए बिस्किट भी ला रखे हैं मम्मी ने कि अगर भाई जैसे खाना नहीं खा पा रही रात को, अगर थोड़ी बहुत भूख लगे तो 1-2 बिस्किट खा लेगी तो ठीक हो जाएगा, गैस निकल जाएगी। क्योंकि मेरे खाली पेट गैस भी बनती है और मेरे जीभ में चलाता है। तो मम्मी ने सबसे आदत बना रखी है कि मेरे लिए बिस्किट रखेंगी। तो क्योंकि चिप्स और चीज़ें तो हम इसे खिला नहीं सकते, क्योंकि बाजार की चीज़ें डॉक्टर ने अवॉइड करने को कहा है। हाँ। लेकिन बिस्किट ऐसी चीज़ है कि जब आप खा सकते हो, उससे पेट मतलब थोड़ा भर भी जाता है और वो इतना नुकसान भी नहीं देता। क्योंकि बिस्किट की बात नहीं है, वैसे भी बिस्किट आटे के होते, आटे के या सूजी के ही लाती हूँ, ऐसे तो मैदा वाले तो नहीं लाती, क्योंकि वो मैदा तो इसको बंद ही कर रखी है। मैदा तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बंद कर दो, इसलिए कोई चीज़ भी नहीं बना रही मैं अभी, क्योंकि मैदा की तो कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर गाइस आप लोगों को खानी है ना, तो मतलब अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मम्मी को आप कमेंट करके लिख सकते हो, मम्मी ज़रूर बनाएगी। चाहे मैं नहीं खाऊं पर मेरी बहन खा लेगी, पर अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए। सब्जी की भी चलेगी, वैसे भी चलेगी, आपके भरोसे मुझे भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। सब्जी मैंने नहीं खा रही डोंट वरी, मुझे अपनी तबीयत पता है। गाइस पता है मैं पहली इकलौती लड़की होंगी जो खुद से अपनी चीज़ें बंद करती है मम्मी? ऐसे तो नहीं है कि मैं बहुत जिद करती हूँ। हाँ, कभी कभार मैं भी जबरदस्ती नहीं करती। हाँ मेरी मम्मी बहुत अनोखी है। पता है क्या, जब मेरा बहुत तेज मन करेगा ना तब तो शायद खाने देंगी, लेकिन ना वैसे तो मना करती हैं चीज़ों को,
मैं खुद ही समझ जाती हूँ कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मना कर रही है। लेकिन कभी कभार जब मेरी चल जाती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मी मेरे को कभी कभार अलाउ कर देती, क्योंकि जब उन्हें पता है कि ये खुद कर लेती है तो इसकी वजह से मैं रोकूँ क्यों, इस वजह से वो खाने देती है। पर यार इस बार ही नहीं खाने दिया, और डोंट वरी कभी सोचोगी, क्योंकि मेरे बहुत दिनों से पेट में दर्द है, तो इस वजह से अगर मुझे खाने देंगी और कुछ दिक्कत हो गई तो कुछ ज़्यादा इनको खुद प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो आप लोग कभी सोच रहे हो कि मेरी मम्मी खाने देती है तो इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पर ऐसा नहीं है। तो आप लोग कि मेरी मम्मी ने कब खाना बंद कर रखा है कि ये चीज़ मत खाओ, मेरी मम्मी इतनी डिमांडिंग नहीं है। मेरी मम्मी कहती है सब कुछ खाओ लेकिन पेट भर ले अपना, पर खा ले कुछ। ये भी खाने में चूजी नहीं है, हर चीज़ खा लेती है। श्रुति हमारी बहुत तंग करती है, वो मैं पता है इस वजह से ना उसको बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है, मोमोज पसंद है, चिली। मम्मी आप बताओ, मुझे बाहर की चीज़ें पसंद है? ये कोई नहीं खाती। फिर भी मेरी तबीयत खराब, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है कि जब मैं बाहर का बाजार का खाती नहीं हूँ तब भी मेरी हालत है हो रही है। बस इसको प्याज का शौक है, प्याज से इसको अगर प्रॉब्लम होती हो तो हमें पता नहीं, प्याज का बहुत शौक है। प्याज इसे रोज़ दोनों तीनों टाइम खिला लो, प्याज के लिए तो कभी मना नहीं करेंगे। पर अब मैंने क्या करा है, नींबू की प्याज खाती थी, अब मैंने कहा सर्दियाँ आ गई हैं, अब ठंडे ठंडे प्याज तो नहीं खिलाऊँ, इसलिए अब मैंने अब सिरके में डालने शुरू कर दिया। गाइस मैं वाइट सिरके में तो नहीं डालती क्योंकि वो तो इतना फ़ायदा नहीं करता, तो मैं जामुन का सिरका मंगा रखा है मैंने, मैं उसमें काट के प्याज डाल देती हूँ। लेकिन अच्छी लगती है यार वो वाली, अगर आपको आप लोग भी खाया डॉक्टर ने इसको सैलेड खाने के लिए कहा है। अब ये जो है ना सिर्फ खीरे के अलावा कोई सलाद नहीं खाएगी, नहीं या तो खीरा सटका नहीं जाता उसे, पता नहीं अजीब, खीरे या प्याज ही खाएगी। और डॉक्टर ने कहा है कि इसको और भी सलाद खिलाओ। अब सलाद में क्या खिलाऊं, ना ये चुकंदर खाएगी, ना ये गाजर खाएगी, ना ये मूली खाएगी। तो अब ये इसीलिए मैंने सिरके में डाले हैं मूली के चंदे, जिससे कि वो तो खा लेगी, खटास है ना उसमें, वो इसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, क्या पता खा ले। लेकिन ज़्यादा खट्टे में डर लगता है। वो हमारी श्रुति को जुकाम हो गया, अब ये पता नहीं क्या है। यहाँ एक तो मौसम इतना ख़राब है कि कभी भी जुकाम हो जाता है, कभी भी खांसी हो जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है। एक बार शुरू हुए फिर बंद ही नहीं होता। चलो गाइज आपको अपडेट तो मिली गई होगी और आपको अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी हो गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए गाइज ये इसका अल्ट्रासाउंड हुआ है पूरे पेट का, यहाँ लिखा है श्रेया गोयल। आपको मतलब वैसे विश्वास तो होगा ही, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपको अपडेट तो दे ही दें। ये साथ में एक शीशी इसकी दवाई पीने की है, एक ये है और ये है टैबलेट्स, तो इसको खानी है। तो गाइज यही है इसकी चल रही है अभी, लेकिन ये मतलब एक्टिव रहती है। अगर मैं किसी काम के लिए इसको मतलब अगर कह दूँ तो ये अपने दर्द को भूल के कर लेती है। जैसे कि इन्हें अभी चैलेंज किए थी तो इसकी तबीयत तब भी पेन तो हो ही रहा था, पर इसने कोशिश किया कि हम करें, तो हम आपके लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं तबीयत ख़राब में भी कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे। तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो करे। बाय गाइस। गाइस ये मेरी दवाइयाँ भी हैं, देख लीजिए, ये दो पहले तो खाने को दूसरे डॉक्टर ने तो दवाई ही नहीं दी थी, इन्होंने दवाई तो दी है। देखो क्या पता इसी से कुछ रिलीफ हो जाए। तो लिख रखा है कि कब और कैसे खानी है। ठीक है चलो बाय बाय मम्मी बाय।